हेलो एवरीवन, एक बार फिर से एक नए मॉडल पेपर में आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे हैं मॉडल पेपर बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए हिंदी कंपलसरी क्लास 12th का मॉडल पेपर, और ये हमारा तीसरा मॉडल पेपर है। तीसरे मॉडल पेपर का ये हमारा फर्स्ट जो वीडियो है। तो आइए इसमें सबसे पहले हम सीधा चलते हैं रिक्त स्थान वाले जो प्रश्न हैं, रिक्त स्थान वाले प्रश्न हम इसमें देखते हैं और उसके बाद में हम अति लघुत्रात्मक प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, व्यक्त वाणी के रूप में जिसकी अभिव्यक्ति की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे भाषा कहते हैं। व्यक्त वाणी का मतलब होता है कि हम जो बोल करके हम अभिव्यक्त करते हैं, हम जो शब्दों को हम अभिव्यक्त करते हैं तो वो भाषा कहलाती है। दूसरा प्रश्न है, देवनागरी लिपि का विकास भारत की लिपि से हुआ। रिक्त स्थान है, किस लिपि से हुआ है? तो इसका विकास जो है ना, ये ब्राह्मी लिपि से हुआ है। प्राचीन भारत की दो लिपियां थी, एक खरोष्ठी और दूसरी ब्राह्मी लिपि। तो ब्राह्मी लिपि से धीरे धीरे उसका जो है वो आगे बढ़ते बढ़ते और फिर देवनागरी लिपि का विकास होता है। और देवनागरी लिपि में कई भाषाएं जैसे हिंदी, संस्कृत आदि जो भाषा है वो देवनागरी लिपि में आती है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा तीसरा, यह ताजमहल कब तक पूरा होगा? वाक्य में शब्द शक्ति है। तो अब देखिए यहाँ पर इसमें लक्षणा शब्द शक्ति है, और लक्षणा शब्द शक्ति वहाँ पर होती है जब हमें किसी वाक्य का अर्थ सीधे सीधे समझ में नहीं आता है, जहाँ पर हमें उसका अर्थ जो है ना लक्षणों के आधार पर ग्रहण करना पड़ता है, उसकी समानता के आधार पर हमें ग्रहण करना पड़ता है। तो प्रश्न ये है कि यह ताजमहल कब तक पूरा होगा? तो ताजमहल का मतलब ताजमहल तो होने, जो ताजमहल है ना उसके जैसी कोई और इमारत बन रही है, तो ताजमहल से मिलते जुलते लक्षण होने के कारण उसे ताजमहल कहा गया है, इसलिए यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति है। तीन शब्द शक्तियाँ होती हैं, अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। तो जहाँ पर सीधा सीधा अर्थ समझ में आता है वो अभिधा शब्द शक्ति होती है, जहाँ पर लक्षणों के आधार पर लक्ष्यार्थ जहाँ ग्रहण करना होता है वहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति होती है, और जहाँ अभिधार्थ और लक्ष्यार्थ के अलावा एक तीसरा अर्थ जो हमें देश काल और परिस्थिति के अनुसार जो ग्रहण करना होता है उसे हम व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है चौथा, शब्द की जिस शक्ति से किसी शब्द के सबसे साधारण लोक प्रचलित अर्थ का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। मतलब एक सामान्य अर्थ जो निकलता है किसी वाक्य को पढ़ते ही उसका अर्थ अगर सीधा सीधा हमें समझ में आ जाए तो वहां पर अभिधा शब्द शक्ति होती है। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है पांचवा, सुनत ही जोग लगत ऐसो अली जो कुरुई ककरी, वाक्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस वाक्य पंक्ति में उपमा अलंकार है। ये अलंकार जितने भी है वो हम नेक्स्ट टॉपिक में जो अलग टॉपिक है उस वहाँ पर हमने पढ़े हैं और आगे भी हम इसको फिर से पढ़ेंगे। अलंकार का एक और जो उदाहरण है वो ये है कि मारिये आशा सापनी जिन डसिया संसार, काव्य पंक्ति में आशा उपमेय में सापनी उपमान का अभेद आरोपित किया गया है। तो जहाँ पर उपमेय में उपमान का जहाँ अभेद आरोपित किया जाता है वहां पर रूपक अलंकार होता है। तो इस पंक्ति में रूपक अलंकार है। अब आगे हम करेंगे लघुत्रात्मक जो प्रश्न है, उन लघुत्रात्मक प्रश्नों को हम यहाँ पर देखते हैं, उसके उत्तर यहाँ पर हम देखते हैं। और आप अगर इसके पीडीएफ अगर आप चाहते हैं या फिर इसी टाइप के और मॉडल पेपर्स अगर आप चाहते हैं, हमने कंप्लीट जो है हिंदी के मॉडल पेपर्स, इंग्लिश के मॉडल पेपर्स, हिस्ट्री के, पॉलिटिकल साइंस के, ज्योग्राफी के मॉडल पेपर्स हमारे ऐप में हमने अपलोड किए हैं। तो मात्र 20 रुपये में हम आपको जो है वो 10-10 मॉडल पेपर्स अवेलेबल करवा रहे हैं, कहीं 12 भी हैं, कहीं 15 भी हैं। तो हम आपको 10-10 मॉडल पेपर्स मात्र 20 रुपये में अवेलेबल करवा रहे हैं। अगर आप ये मॉडल पेपर्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे ऐप में पहुँचेंगे। हमारे ऐप का नाम है एजुकेशन राइज, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो मॉडल पेपर्स आपको वहां पर मिल जाएंगे। इसके अलावा बाकी जो आपके जो सब्जेक्ट हैं उनके कोर्सेज भी हमने वहां पर बनाए हैं, ऑनलाइन टेस्ट आप दे सकते हैं, पीडीएफ जो है वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं, हमारे सभी वीडियो लेक्चर्स आपको वहां पर मिल जाएंगे। ये सारी सुविधाएं आपको हमारे ऐप में मिलेगी। तो आप हमारा ऐप डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, एजुकेशन राइज नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप जो है ऊपर यहाँ पे राइट हैंड साइड में हमारा व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, तो यहाँ से आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जो अति लघुत्रात्मक प्रश्न है उसमें पहला है, निम्न पारिभाषिक शब्दों के अर्थ लिखिए।
पहला है कमीशन। कमीशन का अर्थ होता है आयोग, हिंदी में आयोग कहते हैं, इंग्लिश में इसे कमीशन कहते हैं। ये पारिभाषिक शब्द हैं और ये आपके परीक्षा में 3 पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है, आधे आधे नंबर के आपको 3 प्रश्न मिलेंगे। अगला है जजमेंट। जजमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? तो जजमेंट को हिंदी में कहते हैं निर्णय। ओके, निर्णय यानी जजमेंट। अगला प्रश्न है अन्वेषण शब्द के लिए पारिभाषिक शब्द लिखिए। तो अन्वेषण शब्द का पारिभाषिक होता है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है अन्वेषण, अन्वेषण का मतलब होता है खोज करना, तो इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट अगला तीसरा प्रश्न है फीचर लेखन में कैसा दृष्टिकोण रहता है? तो फीचर लेखन में निजी दृष्टिकोण रहता है, व्यक्तिगत दृष्टिकोण जो है वो उसमें रहता है। अगला प्रश्न है चौथा, रोजी रोटी की तलाश में यशोधर पंत दिल्ली में किसकी शरण में आए थे? तो रोजी रोटी की तलाश में यशोधर पंत जब दिल्ली आए थे तो वो किशन दा के यहाँ पर उन्होंने शरण ली थी। अगला क्वेश्चन है लेखक ने बसंत पाटिल से मित्रता क्यों की थी? तो इसका उत्तर है कि बसंत पाटिल पढ़ने में होशियार था, लेखक ने पढ़ाई में सहायता पाने की दृष्टि से उससे मित्रता की थी। नेक्स्ट प्रश्न है बड़ी बस्ती में किसके नाम पर एक हल्का डीकेजी कहलाता है? तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे कि बड़ी बस्ती में पुरातत्वशास्त्री काशीनाथ दीक्षित के नाम से एक हल्का डीकेजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है हिटलर के शासन में यहूदियों को क्या पहनने के लिए विवश किया गया था? तो उत्तर लिखेंगे कि यहूदियों को अपनी पहचान के लिए पीला सितारा पहनने के लिए विवश किया गया था। यह है दोस्तों हिंदी कंपलसरी का मॉडल पेपर, आपके बोर्ड एग्जाम्स 2023 के लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग और आपका जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है उसके हिसाब से कंप्लीट हमने मॉडल पेपर्स तैयार किए हैं। इसी प्रकार के 10 मॉडल पेपर्स अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे ऐप में आपको मिल जाएंगे 10 मॉडल पेपर, मात्र 20 रुपये में आप ये 10 मॉडल पेपर्स प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जरूर डाउनलोड करिए। और ऑनलाइन टेस्ट अगर आप देना चाहते हैं तो भी आप हमारा ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ पर प्रत्येक हमने अलग अलग कोर्सेज लॉन्च किए और प्रत्येक कोर्स के प्रत्येक चैप्टर में हमने ऑनलाइन टेस्ट की सुविधा अवेलेबल करवाई है। तो आप वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन टेस्ट दे करके अपनी तैयारी को परख सकते हैं और हाथों हाथ आपको वहां पे रिजल्ट मिलेगा, कितने क्वेश्चंस राइट हुए, कितने गलत हुए और कौन सा जो गलत हुआ उसका राइट आंसर क्या है। ये सारी चीज़ें आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी, तो जरूर डाउनलोड करिए, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में प्रयुक्त ईंटों में क्या अंतर है? तो जो मोहनजोदड़ो से ईंटें जो प्राप्त हुई है वो ईंटें पक्की ईंटें थी, तो वहाँ मोहनजोदड़ो में पक्की ईंटें प्रयुक्त की गई हैं, जबकि हड़प्पा से कच्ची और पक्की दोनों तरह की ईंटें प्राप्त हुई हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता वाला जो पाठ है उसमें से लिए गए ये प्रश्न है। सिंधु घाटी सभ्यता के 2 महत्वपूर्ण केंद्र रहे हैं। नेक्स्ट है 9वां प्रश्न, डायरी के पन्ने के आधार पर पीटर का स्वभाव कैसा था? तो डायरी के पन्ने के आधार पर पीटर का स्वभाव सहनशील, शांतिप्रिय और सहज आत्मीयता से परिपूर्ण था। नेक्स्ट प्रश्न है अगला, फिराक गोरखपुरी की 2 रचनाओं के नाम लिखिए। तो फिराक गोरखपुरी साहब की 2 रचनाएं, एक तो है गुले नगमा और दूसरा है रंगे शायरी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है नमक की पुड़िया ले जाने के संबंध में सफिया के मन में क्या द्वंद्व था? तो सफिया के मन में यह द्वंद्व था कि वह उसे चोरी छिपे ले जाए अथवा कस्टम अधिकारियों को दिखाकर ले जाए। इस तरीके से उसके मन में एक द्वंद्व चल रहा था कि मैं किस तरीके से इस नमक की पुड़िया को लेकर के जाऊं। अगला है खंड ब। और दोस्तों ये जो कंप्लीट आपका जो पैटर्न है ना उसके हिसाब से मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ। जैसे खंड ब में हमने कंप्लीट आपके ये लघुत्रात्मक प्रश्न लिए हैं, उसके बाद में नेक्स्ट आपका खंड स आएगा। खंड स में हमने जो आपके बड़े वाले प्रश्न हैं जो कि आपको अथवा में मिलेंगे, 2 में से कोई एक आपको करना होगा, ये वाले प्रश्न उत्तर हमने लिए हैं। और उसके बाद में आपको जो आपका हिंदी जो लेखन है ना, जिसमें आपको प्रारूप लेखन है वो भी अगर आप देखना चाहते हैं तो ये सारा का सारा हमने लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग मॉडल पेपर तैयार किया है। कंप्लीट पीडीएफ आपको हमारे ऐप में मिलेगी, डाउनलोड कीजिए, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा बाकी जो आपके सब्जेक्ट हैं, हिंदी कंपलसरी, इंग्लिश कंपलसरी, हिंदी साहित्य, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इन सबके मॉडल पेपर हमने आपको अवेलेबल कराए हैं। आप हमारा ऐप डाउनलोड करेंगे, वहाँ पर आपको ये कंप्लीट मॉडल पेपर्स मिल जाएंगे, आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और सारी की सारी चीज़ें आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। इसके अलावा हमारी रोजाना शाम को होती है लाइव क्लास, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं
हैं तो ऑल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपके जो मित्र हैं, दोस्त हैं, उन तक भी इस वीडियो को शेयर करिए ताकि वो लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ करके और अपनी पढ़ाई को जो है वो आगे बढ़ा सके, उनको भी फायदा हो सके। तो इस वीडियो को उन तक भी शेयर कर दीजिए। आप देख रहे हैं ये 18वां प्रश्न, जैसे किसी विषय पर एक सारगर्भित निबंध आपको लिखना है। तो यहाँ पर हमने जो है इसी प्रकार एक एक निबंध, प्रत्येक पेपर में हमने एक एक निबंध आपके लिए अवेलेबल कराया है और ये सारा का सारा मटेरियल जो है वो आपको हमारे ऐप में मिलेगा। तो बाकी जो क्वेश्चन है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद। लेकिन जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लाइव क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, बाय, धन्यवाद।